संत मैक्समिलियन कोल्बे की कहानी, एक प्रेम का सर्वोच्च बलिदान। ओशविट्स, एक ऐसा नाम जो भय, मृत्यु और यातना की छाया में गूंजता है। लोहे के फाटक धीरे धीरे खुले और ठंडी हवा कांपती हुई अंदर आई। चारों ओर कांटेदार तारों की बाढ़, भूख से तड़पते कैदी और आसमान में उड़ता धुआं की गुबार। एक नर्क था जहाँ इंसान को सिर्फ मरने के लिए भेजा जाता था। इन्हीं हजारों कैदियों के बीच एक दुबला पतला आदमी था, सिर मुंडा हुआ, शरीर कमजोर लेकिन आत्मा अदम्य। उनका नाम था फादर मैक्समिलियन कोल्बे। फादर कोल्बे बचपन से ही ईश्वर और माता मरियम के प्रति समर्पित थे। वे एक फ्रांसिस्कन पुरोहित थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने पोलैंड पर हमला किया तो फादर कोल्बे का प्रेम और सेवा का कार्य एक अपराध बन गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ऑशविट्स के मृत्यु शिविर में फेंक दिया गया। वह सिर्फ 3 नियम थे: आज्ञा मानो, कष्ट सहो और मर जाओ। हर दिन कोड़ों की आवाज गूंजती, हर रोज किसी न किसी की मृत्यु होती, लेकिन इस अंधकार में भी एक दीपक जल रहा था, फादर कोल्बे। वे दूसरों को सांत्वना देते, उनका मनोबल बढ़ाते और अपने हिस्से की रोटी तक दूसरों को दे देते। उनकी प्रार्थनाएं अंधेरे में आशा की किरण बनकर चमक रही थी। एक दिन एक कैदी भाग गया। नाजियों के लिए एक अस्वीकार्य था। बदले में 10 निर्दोष कैदियों को मरना था। गिनती शुरू हुई। एक एक कर 10 कैदी भीड़ से खींचे गए। अचानक उनमें एक आदमी फूट फूट कर रो पड़ा, नहीं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कृपया मुझे छोड़ दो। उसका नाम था फ्रांसिसेक गजोनिसेक। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, लेकिन अब मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। भीड़ के बीच से एक कैदी आगे बढ़ा। सभी कैदी स्तंभ रह गए। नाजी गार्ड्स भी अवाक थे। ओशविट्स के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था। मैं इसकी जगह मरूंगा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी। नाजी अधिकारी ने घूर कर पूछा, तू कौन है? उत्तर आया, मैं कैथोलिक पुरोहित हूँ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कमांडर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसको ले जाओ। फ्रांसिसेक गजोनिसेक को पीछे धकेल दिया गया और फादर कोल्बे अपने मृत्यु दंड के लिए आगे बढ़ गए। फादर कोल्बे और अन्य 9 कैदियों को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। यह था भूख से मरने वाला कमरा, जहां कैदियों को बिना भोजन और पानी के तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। गार्ड सोच रहे थे कि वहां से सिर्फ चीखें आएंगी, लेकिन वहां से कुछ और सुनाई दिया, प्रार्थनाएं, भजन और ईश्वर की स्तुति। फादर कोल्बे ने उन 9 कैदियों को हिम्मत दी। उन्होंने उनकी आत्मा को शांत किया। धीरे धीरे एक एक करके कैदी दम तोड़ने लगे। 2 हफ्ते बीत गए। बाकी सभी मर चुके थे, लेकिन फादर कोल्बे अभी भी जीवित थे, प्रार्थना करते हुए, शांत ईश्वर की भक्ति में डूबे हुए। अदद नाजियों को धैर्य टूट गया। वे चाहते थे कि वह कोठरी खाली हो जाए। 14 अगस्त 1941 एक नाजी अधिकारी कोठरी में घुसा। उसने एक सिरिंज निकाली, कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन, यानी मौत का विष। उन्होंने उसे फादर कोल्बे की बाह में उतार दिया। फादर कोल्बे ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी अंतिम सांस के साथ कहा, मरियम, मेरी माँ, मेरे प्राण तेरे हाथों में अर्पित करता हूँ। और फिर एक लंबा मौन। नाजियों ने सोचा कि उन्होंने उसे मिटा दिया, लेकिन वे गलत थे। फ्रांसिसेक गजोनिसेक बच गया और पूरी दुनिया को एक कहानी सुनाई।
1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोगों के सामने फादर कोलवे को संत घोषित किया। उन्होंने ये विशेषण दिया, प्रेम के शहीद। आज जब भी दुनिया नफरत से जलती है, उनका जीवन एक जलता दीपक बनकर याद आता है, क्योंकि जब उन्होंने पूछा प्रेम और क्या कर सकता है, तो उन्होंने अपने जीवन से उत्तर दिया, सब कुछ।